Good afternoon, students. Myself Bhumika Taylor from Citizen School. आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 काषायाणम को अपराध means what is the fault of saffron clothes. Saffron clothes means भगवा वस्त्र कि जो साधु लोग पहनते हैं वो। तो क्या बताया है यहाँ पे कि जो जिसने साधु वेश धारण किया हुआ है वैसे क्लोथ्स को हम क्या बोलेंगे? सैफरन क्लोथ्स। तो यहाँ पे हमें ये बताने की ट्राई की है कि ऐसे जो सैफरन क्लोथ्स है, भगवा वस्त्र है, उसका क्या अपराध है। ये पिक में हम देख सकते हैं कि गांधी जी किसी के साथ बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या बताया है ये लेसन में? सत्यदेव। तो गांधी जी सत्यदेव से कुछ बात कर रहे हैं। तो आइए चलो बच्चों हम ये लेसन में देखते हैं लेसन का इंट्रोडक्शन। Kaka Saheb Kalelkar worked with Mahatma Gandhi for a long time and had the opportunity to stay with him, to travel with him and to exchange ideas with him। कि काका साहेब कालेलकर जो गुजराती साहित्य के महान लेखक थे, तो उसको महात्मा गांधी के साथ कई वर्षों तक काम करने का मौका मिला। तो क्या बताया है? महात्मा गांधी के साथ काका साहेब कालेलकर को कई वर्षों तक घूमने फिरने का और उनके साथ आचार विचार की जो आइडियाज होती थी, जो विचार आता था, वो भी शेयर करने का अवसर मिला था। यानी काका साहेब, इन शॉर्ट बताए तो काका साहेब कालेलकर जो थे उनको गांधी जी के साथ काम करने का मौका मिला था। Of the many incidents of this period, Kaka Saheb Kalelkar has, because of his literary prose, given aesthetic form to many of them. Of these, many provide us with the inspiration even today. One such interesting incident which has written by Kaka Saheb Kalelkar in Gujarati has been translated into simple Sanskrit, edited and presented here as a lesson। कि ये पैराग्राफ में हमें क्या बताया है कि ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स काका साहेब कालेलकर जब गांधी जी के साथ काम करते थे तभी उनको गांधी जी के कई सारे इंसिडेंट्स का एक्सपीरियंस हुआ। तो क्या बताया? ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स में से कितने इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिसको काका साहेब कालेलकर ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा यानी जो लिटरेरी वर्क करने की क्षमता है वो उससे प्रस्तुत किया है। ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हमें यहाँ पे दिखाया है। काका साहेब कालेलकर ने गुजराती भाषा में से एक इंसिडेंट्स लिखा था। वो इंसिडेंट्स का यहाँ पे संस्कृत में ट्रांसलेशन किया है और इसके अंदर आवश्यक एडिटिंग करके ये लेसन तैयार किया हुआ है। The main moral of the story is that one should not allow one's position to become an obstacle in the process of social service. Moreover, all of us should also realize that there is no permanent relationship between religion and attire। कि क्या बताया है बच्चों? देखो कि ये लेसन में से हमें ये सीख लेनी है, ये सीख मिलती है कि सेवा का कार्य करते वक्त हमारी प्रतिष्ठा में कोई बाधा न आए, इसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। और हमें ये भी समझना चाहिए कि धर्म के साथ हमारे वस्त्र का यानी हम जो भी कॉस्ट्यूम पहनते हैं उसका कुछ भी रिलेशन नहीं
है, यानी हमारा धर्म और हमारा जो कॉस्ट्यूम है उसका कोई रिलेशन नहीं है। हम किसी का कॉस्ट्यूम देख के उसका जो भी धर्म है वो तय नहीं कर सकते है। तो चलो बच्चों, अभी आइए देखते हैं हम लेसन। महात्मा गांधी महोदयः स्वातन्त्र्यान्दोलनं प्रारभत। अस्या आन्दोलनस्य निखिलोऽपि व्यवहारः प्रारम्भेषु दिवसेषु साबरमती आश्रमे एव प्राचलत्। एकस्मिन् दिवसे स्वामी सत्यदेवः आश्रमम् आगच्छत्। सः देशस्य स्वतन्त्रार्थ कार्यरतस्य गान्धीमहोदयस्य कार्येण अतीव प्रभावितः प्रसन्नः चासीत्। चासीत मीन्स यहाँ पे संधि दी हुई है, च प्लस आसीत। सः गांधी महोदया कथयहदं भवतः आश्रमे प्रवेशं निवासं च इच्छामि। देशस्य स्वतंत्राय कार्यं कर्तुं ममापि, यहाँ पे भी संधि दी हुई है ममापि यानी मम प्लस अपि, महती इच्छा वर्तते की। देखते हैं अभी हम ट्रांसलेशन। Mahatma Gandhi, the great, started the freedom movement. The whole conduct of the movement went on the from Sabarmati Ashram itself in the early days. One day Swami Satyadev came to ashram. He said, very happy and impressed by the work of Mahatma Gandhi, who was engrossed in the work for the freedom of our country. He said to Mahatma Gandhi, I wish to enter and stay in your ashram. I have also a great desire to work for the freedom of the कंट्री। की देखो क्या बताया है बच्चों यहाँ पे कि महात्मा गांधी महोदय ने स्वतंत्रता यानी हमारे फ्रीडम का जो आंदोलन है उसकी शुरुआत की थी। तो शुरुआत में ये आंदोलन कहाँ से चलता था? साबरमती आश्रम से। तो ये आंदोलन की शुरुआत में इसका सब व्यवहार साबरमती आश्रम से ही चलता था। एक दिन स्वामी सत्यदेव आश्रम में आए। वो देश की आजादी के लिए गांधी जी जो कार्य कर रहे थे उससे बहुत खुश हुए और प्रभावित हुए। उन्होंने गांधी जी से कहा कि मैं आपके आश्रम में प्रवेश लेना चाहता हूँ। देश की आजादी के लिए काम करने की मेरी भी बहुत इच्छा है। तो ये लेसन में हमें गांधी जी और सत्यदेव दोनों के बीच में कन्वर्सेशन बताया है। शुरुआत में जब भी फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुई तभी शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में जो भी सब व्यवहार होता था, जो भी सब कंडक्टिंग होती थी वो कहाँ से होती थी? साबरमती आश्रम से। तो सत्यदेव वहां पे गए, गांधी जी के काम से प्रभावित हुए तो उन्होंने बोला कि मैं भी आपके आश्रम में रहना चाहता हूँ। सत्यदेवस्य प्रस्तावं गान्धीमहोदयः स्वीकृतवान्। गान्धीमहोदयः अकथयत् साधु स्वागतमत्र। यहाँ पे भी संधि दी गई हुई है, स्वागतम प्लस अत्र। भवतः आश्रमो अयं भवतः एव, किन्तु आश्रम प्रवेशात् पूर्व भवता काषाय वस्त्राणां त्यागः करणीयः। गांधी महोदयस्य आदेशं श्रुत्वा आश्चर्यान्वितः स्वामी सत्यदेवः मनसि अकृप्यत्, किन्तु सः गांधी महोदयस्य पुरतः निजरोषः नाप्रगयत्। सोऽकथयत्, कथं काषाय वस्त्राणां त्यागः?
काषाय वस्त्राणां को अपराधः? अहं सन्यासी जनः। सन्यासिनः काषाय वस्त्राणि परिधारयन्ति। अहं काषाय वस्त्राणां त्यागं कर्तुं कथं प्रवृत्तो भवामि? महात्मा गांधी एक्सेप्टेड द सत्यदेव्स प्रपोजल कि महात्मा गांधी ने सत्यदेव का जो प्रपोजल था उसका स्वीकार कर लिया। महात्मा गांधी सेड फाइन यू आर वेलकम हियर कि अभी महात्मा गांधी जी ने क्या बोला कि अच्छा है तो मैं आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। दिस आश्रम इज श्योरली योर्स कि ये आश्रम भी आपका ही है। बट before entering ashram, giving up saffron clothes should be done by you कि ये आश्रम में प्रवेश करने से पहले आपको आपने जो ये आपके कपड़े पहने हुए हैं सैफरन क्लोथ्स पहने हुए हैं उसका त्याग करना पड़ेगा। सैफरन क्लोथ्स यानी भगवा वस्त्र जो सन्यासी लोग धारण करते हैं वो। Having heard Mahatma Gandhi's instructions, Swami Satyadeva, who was surprised, got angry in his mind. कि जब भी गांधी जी ने ऐसा बोला कि आपको आपके ये जो कपड़े पहने हुए हो उसका त्याग करना पड़ेगा तो सत्यदेव मन में ही गुस्से हो गए, लेकिन उन्होंने वहां पे कुछ भी नहीं बोला। बट ही डिड नॉट एक्सप्रेस हिज एंगर इन फ्रंट ऑफ गांधी जी की उसके मन में जो भी गुस्सा था वो गांधी जी के सामने नहीं दिखाया। ही सेड व्हाई रिनाउंस सैफरन क्लोथ्स कि उन्होंने बोला कि ये मैं ऐसे वस्त्र का मैं सैफरन क्लोथ्स का त्याग क्यों करूं? What is wrong in saffron clothes? कि ये भगवा वस्त्र पहनने भगवे वस्त्र क्या क्या गुना है? मैं इसका त्याग क्यों करूं? I am a person who has taken a vow of संन्यास कि मैं एक सन्यासी हूँ और ये सन्यासी लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। द सन्यासीज वियर द सैफरन क्लोथ्स की सन्यासी लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। हाउ एम आई टू बी रेडी टू गिव अप द सैफरन क्लोथ्स कि मैं ऐसे भगवा वस्त्र का त्याग करने के लिए तैयार क्यों हो जाऊं? वाई शुड आई कि मैं ऐसे कपड़ों का त्याग क्यों करूं? स्वामी सत्यदेवस्य वचनं श्रुत्वा शान्तस्वरेण गान्धिमहोदयः अकथयत् भवता यदुक्तं तस्यमस्ति किन्तु भवान् सन्यासस्य त्यागं करोतु इति न ममाशयः। यहाँ पे भी संधि दी गई हुई है मम प्लस आशयः। केवलं काषाय वस्त्राणां त्यागं कर्तुं वदामि। गांधी महोदयस्य कथनतात्पर्यं जाननः सत्यदेवः विचारमुद्रायां स्थितः मौनः चावलम्बितवान्। Translation: Having heard the speech of Swami Satyadev, Gandhiji said in a calm voice कि जब भी गांधी जी ने स्वामी सत्यदेव की बात सुनी तभी उन्होंने एकदम शांत वॉइस में बोला What is said by you is true कि आपने जो भी बोला है वो सत्य है। But my intention is not that you should give up संन्यास की मेरा कहने का इंटेंशन ये नहीं था, मेरा कहने का इरादा ये नहीं था कि आप ये भगवा वस्त्र का त्याग कर दो।
I am only asking you to give up the saffron clothes. मैं तो आपको सिर्फ ये भगवा वस्त्र जो आपने धारण किया है, सैफ्रन क्लोथ्स जो पहने हैं, उसका ही त्याग करने के लिए बोल रहा हूँ. Not knowing the intention behind Gandhiji's word, Satyadev stood looking thoughtful and resorted to silence. कि जब भी गांधी जी ने जो भी बोला वो सत्यदेव की कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए वो सत्यदेव जो थे वो सोच में डूब गए और ऐसी ही पोजीशन में यानी ऐसी ही मुद्रा में वो खड़े रहे और कुछ भी बोले नहीं. उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे मौन धारण कर लिया. तो ये लेसन में हमें पूरा बच्चों ये दिखाने की ट्राई की है कि हम जो भी काम करते हैं उससे हमने जो भी पहरवेश धारण किया है उसका कोई लेना देना नहीं है. लेकिन अभी जब भी हम आगे लेसन देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि गांधी जी ने ये सत्यदेव को ये अपने क्लोथ्स त्याग करने के लिए क्यों बोला. तस्य तादृशीं मनोदशाम् अवगम्य गान्धिमहोदयः स्वकीयमाशयं स्पष्टं कर्तुं शान्तभावेन मृदुभाषया च सत्यदेवाय कथयत् शृणोतु भवान् सावधानेन मनसा वयम् अन्येषां सेवां कर्तुं प्रवृत्ताः स्मः. यहाँ पे देखो स्मः शब्द का प्रयोग हुआ है. अगर हम ये स्मः नहीं लगाए तो आगे क्या लगेगा, अ लगेगा. एतः देवास्माकं ध्येयम् अस्ति. भवान् जानात्येव यद् अस्माकं देशे जनाः काषाय वस्त्रधारिणः सन्न्यासिनः सेवां कर्तुं सदैव सुमुक्तुकाः भवन्ति. यदा भवान् सेवाकार्याय प्रवृत्तः भविष्यति तदा काषाय वस्त्रधारिणं भवन्तं दृष्ट्वा एकतः ते भवतः सेवाकार्यं न अङ्गीकरिष्यन्ति, अपरतः ते भवतः सेवां कर्तुं प्रवृत्ताः भविष्यन्ति. अनेन किमस्माकं ध्येयस्य हानिः न भविष्यन्ति. सन्न्यासमस्तु मनोगतः संकल्पः एव. तस्य परिधानेन सह सम्बन्धः कयापि दृष्ट्या न योग्यः. अहं निश्चितं मन्ये यत् काषाय वस्त्राणां त्यागेन सन्न्यासत्यागः नैव भविष्यति. अतः विचारयतु भवान् तदनन्तरं यथोक्तं तत् करोतु. देखते हैं ट्रांसलेशन. Having understood his mental condition as it was, Gandhiji spoke quietly and softly in order to explain what he had in his mind. कि जब भी सत्यदेव ऐसे मौन हो गए, कुछ भी नहीं बोले, तो गांधी जी उसकी जो मेंटली कंडीशन थे वो समझ गए और उन्होंने बहुत शांति से और सॉफ्ट वॉइस में उनको बोला, प्लीज लिसन विथ अटेंटिव माइंड, कि अभी शांति से मुझे सुनो. वी हैव सेट आउट टू डिजर्व अदर्स, कि हम लोग यहाँ पे दूसरे की सेवा करने के लिए आए हैं. दिस अलोन इज अवर एम, कि वो ही सिर्फ हमारा ध्येय है कि हम दूसरों की सेवा करें. You know this for sure that in our country people are always very eager to serve the sannyasis wearing the saffron
क्लोथ्स की। आपको ये बात पता है कि हमारी कंट्री में, हम जो देश में रहते हैं, वहां के लोग ऑलवेज जो सन्यासी होते हैं, जिसने सैफरन यानी भगवे कपड़े धारण किए हुए हैं, उसकी सेवा करने के लिए वो लोग रेडी होते हैं यानी ईगर होते हैं। क्या आपको ये बात पता है? When you will start the work of serving, seeing you with the saffron clothes on one side, they will not accept you doing the work of service for them। कि वो क्या करेंगे कि अगर आपने जब सेवा करने के लिए रेडी हो गए, तब आपको ऐसे कपड़े में कोई भी आपकी सेवा का स्वीकार नहीं करेगा। सामने से आपकी सेवा करने के लिए वो लोग ही रेडी हो जाएंगे। तो बाय दिस वी विल नॉट बी डेट्रीमेंटल टू अवर एम, के इससे हम लोग, हमारा जो ध्येय है, हमारा जो एम है लोगों की सेवा करने का, वो ध्येय को हानि होगी, हानि नहीं होगी क्या उससे? तो यहाँ पे गांधी जी सत्यदेव को समझा रहे हैं कि अगर आपको लोग ऐसे सैफरन क्लोथ्स में देखेंगे, ऐसे भगवा वस्त्र में देखेंगे, तो वो लोग आपकी सेवा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो लोग सामने से आपकी सेवा करने के लिए रेडी हो जाएंगे। But sannyas is the essentially only a mental resolve। तो संन्यास तो मन में रहा एक संकल्प है। In any way it is not proper to connect it with what one fears। कि उसका हमारी वेशभूषा के साथ, यानी हम जो भी कपड़े कॉस्ट्यूम धारण करते हैं, उसके साथ संबंध कुछ भी तरीके से योग्य नहीं है। Undoubtedly, I think that by giving up the saffron clothes, the sannyas is not at all renounced। So please think it over, then do whatever is right। कि मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये भगवे वस्त्र का त्याग करने से आपके संन्यास का त्याग नहीं हो जाएगा। संन्यास तो आपके माइंड में है। आपने जो कपड़े धारण किए हैं उसको त्याग कर देने से आपका जो सन्यासीनेस है वो उसका त्याग नहीं हो जाएगा। इसीलिए अब आप सोचो और बाद में आपको जो ठीक लगे वो करो। गांधी महोदयस्य एतादृशं वचनं श्रुत्वा स्वामी सत्यदेवस्य संशयः तस्मिन्नेव क्षणे व्यपगतः। सः काषायवस्त्राणां त्यागं कृत्वा सेवाकार्ये आत्मानं योजितुं सन्नोऽभवत्। कि क्या बोला उसने? गांधी जी ने इसका ऐसा वचन सुन के स्वामी सत्यदेव के मन में जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया। देखते हैं हम ट्रांसलेशन। Hearing such word of Gandhiji, Swami Satyadev's doubt instantly disappeared। कि गांधी जी का ऐसा वचन सुन के स्वामी सत्यदेव के मन में जो भी डाउट था वो ही क्षण दूर हो गया। He became ready to involve himself into work of service, giving up the saffron clothes। और वो अपने भगवे कपड़े का त्याग करने के लिए रेडी हो गए और सेवा कार्य में खुद को इन्वॉल्व करने के लिए भी रेडी हो गए। कि अभी उसने एक्सेप्ट कर लिया, कि सत्यदेव ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं मेरे ये जो भी क्लोथ्स है उसका त्याग कर दूंगा और मैं लोगों की सेवा करूंगा।
तो देखो बच्चों, गांधी जी ने कितनी शांति से सत्यदेव को समझाया कि आपको ऐसे कपड़े का कोई अपराध नहीं है। वैसे ही धर्म के साथ कपड़े का कोई ताल्लुक नहीं होता है। अगर आप कपड़े का त्याग कर दोगे, क्लोथ्स का त्याग कर दोगे, तो क्या आप सन्यासी नहीं रह पाओगे? ऐसी कोई बात है? सन्यासी तो आप मन से ही हो। यानी कि अगर यहाँ पे गांधी जी ने सत्यदेव को ये समझाने की ट्राई की है कि आपके ऐसे कपड़ों का कोई अपराध नहीं है, लेकिन अगर प्रजा आपको ऐसे कपड़े में देखेगी तो आपको उनकी सेवा करने नहीं देगी, और इससे हमारा जो ध्येय है उसको हानि होगी। तो बच्चों, अभी हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।